और ये फर्जी LIC पॉलिसी क्रिएट करके इन आवामी बैंकों से लोन वगैरह प्रोवाइड कराता था। काफी पुराना केस 46/13 लगभग 12 वर्षों से फरार एक अभियुक्त जिसकी गिरफ्तारी हुई है। जिस संदर्भ में वाणिज्य कर विभाग के इस पर कुल 35 अभियुक्तों के विरुद्ध केस दर्ज हुए थे, जिसमें अधिकांश की गिरफ्तारी हो गई थी और संतोष कुमार को हाल ही में सिवान से गिरफ्तार किया गया है। जो राष्ट्रपति में आर्थिक अपराध इकाई में एक टीम गठित कर उस पर भी निगरानी रखी जा रही है। नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। बिहार में बिजली विभाग का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करोड़ों कमा रहा था गर्लफ्रेंड के नाम पर। आपको बता दें कि नेपाल में मतलब विदेश में संपत्ति है और आलीशान घर भी है। ऐसे में ईओयू का एक्शन देखने को मिला था। बीते दिनों 7 जगहों पर छापेमारी हुई थी और आपको बता दें कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिसका नाम है मनोज कुमार रजक, उसके कई ठिकानों पर ईओयू ने छापेमारी की थी। और इस पूरे मामले को लेकर जो ईओयू के एसपी हैं उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आगे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है। नेपाल तक संपत्ति है, मतलब इंजीनियर साहब ने इतना कमाया है कि नेपाल तक संपत्ति, विदेशों में संपत्ति है और वो भी किसी किसी के नाम से है। क्या कुछ कह रहे हैं एसपी, पहले आप वो सुनिए। सबसे ज्यादा शिकायतें किस विभाग की ओर से मिली है, मतलब परिवार में? ये आप अभी बस 10-15 दिन पहले शुरू हुआ है। इसमें पूर्व में 2 मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। हाल में संतोष कुमार को गिरफ्तार किया गया है जो BSNL कर्मी है। और ये फर्जी LIC पॉलिसी क्रिएट करके इन आवामी बैंकों से लोन वगैरह प्रोवाइड कराता था और उसमें कमीशन लेता था और पब्लिक के मनी को भी का भी इन लोगों ने गबन किया। हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण केस है जो बैंक और डाक विभाग से संबंधित है। काफी पुराना केस 46/13 लगभग 12 वर्षों से फरार एक अभियुक्त जिसकी गिरफ्तारी हुई है। इसका मोडस ऑपरेंडी था कि ये जो फर्जी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट डाक विभाग के कर्मी के मदद से बनता था और कमर्शियल बैंकों से लोन उसमें लेकर उसको गबन किया गया। इसमें डाक विभाग के कर्मी भी शामिल थे और कमर्शियल बैंक के भी कर्मी एवं पदाधिकारी शामिल थे। इसमें 46 लाख रुपए की गबन का केस हुआ था, जिसमें अधिकांश अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी थी। 8 पूर्व में ही गिरफ्तार हो चुके थे और एक की गिरफ्तारी इधर हुई है 12 साल के बाद, जो लंबे समय से फरार है। क्या नाम है सर इसका? चंद्रशेखर सिंह। ये सब पोस्टमास्टर है। इसकी गिरफ्तारी माह जनवरी में हुई। GST के गबन के मामले में गिरफ्तारी हुई है। 1/15 आर्थिक अपराध इकाई में एक केस दर्ज था, जिसका अनुसंधान आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किया जा रहा था। इसका मोडस ऑपरेंडी था कि अभियुक्तों के द्वारा फर्जी ई-वे बिल बनाकर GST का जो फिक्स रेट होता था उससे आधे रेट पर कोयला वगैरह झारखंड से मंगवाकर उस GST की राशि का गबन किया जाता था। वाणिज्य कर विभाग को इस संदर्भ में 80 लाख रुपए की क्षति हुई थी। जिस संदर्भ में वाणिज्य कर विभाग के इस पर कुल 35 अभियुक्तों के विरुद्ध केस दर्ज हुए थे, जिसमें अधिकांश की गिरफ्तारी हो गई थी और संतोष कुमार को हाल ही में सिवान से गिरफ्तार किया गया है। जो राष्ट्रपति आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जो नई पहल अभी की जा रही है, अभी जो सभी विभागों में योजनाएं चल रही है उसमें जो निविदा, आमंत्रण या उसके निस्तारण में लगातार गड़बड़ी की सूचना परिवार के माध्यम से या अन्य स्रोत से प्राप्त हो रही है। इस संदर्भ में आर्थिक अपराध इकाई में एक टीम गठित कर
उस पर भी निगरानी रखी जा रही है और उस संदर्भ में हाल के समय में ये इसका डेवलपमेंट है, आगे कार्रवाई चल रही है। तो आपने सुना कि एसपी ने क्या कुछ जानकारी दी, किस तरीके से गर्लफ्रेंड के नाम सहित कई सारी संपत्तियों के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। क्या ईओयू इंजीनियर साहब गिरफ्तार होंगे, ये तमाम बातें चल रही हैं। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।